हमारा ब्रह्मांड इतने सारे रहस्यों से भरपूर है कि हम अपनी सोच और कल्पना को भी वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते हैं। ना जाने कितने सालों पहले बना और कब तक रहेगा, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। मगर जब से जीव जंतुओं और मानवों का जीवन संभव हुआ है, तब से इंसान ब्रह्मांड के बारे में थोड़ी बहुत ब्रह्मांड के हिसाब से जानकारी हासिल कर चुका है। ब्रह्मांड गतिमान है और गतिमान रहेगा। हर चीज़ गतिशील है और अस्थिर है, लेकिन इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ब्रह्मांड को संजो कर रखती हैं, तो कुछ ऐसी भी हैं जो हर चीज़ को नष्ट कर देती हैं। इनमें से एक होता है ब्लैक होल, काला छिद्र। और आज हम इसी के बारे में कुछ तथ्य और रहस्य आपको बताने जा रहे हैं, तो चलिए जानते हैं। नाभिकीय संलयन से निकली हुई प्रचंड ऊष्मा के कारण ही तारा गुरुत्वाकर्षण संतुलन में रहता है। इसलिए जब तारों में मौजूद हाइड्रोजन खत्म हो जाती है, तो वह तारा धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और फिर अपने ही ईंधन को समाप्त कर चुके सौर द्रव्यमान से 1.4 गुना द्रव्यमान वाले तारे, जो अपने ही गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध खुद को नहीं संभाल पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में इन तारों के अंदर एक विस्फोट होता है, जिसको हम सुपरनोवा, महानोवा या सुपरनोवा कहते हैं। इस विस्फोट के बाद यदि उस तारे का कोई घनत्व वाला अवशेष बचता है, तो वह बहुत भयंकर घनत्व युक्त न्यूट्रॉन तारा बन जाता है और ऐसे तारों में अपार गुरुत्वीय खिंचाव होने लगता है और इस खिंचाव के कारण तारा संकुचित होने लगता है और वह संकुचित होते होते अंत में एक निश्चित क्रांतिक सीमा तक संकुचित हो जाता है और इस अपार असाधारण संकुचन के कारण उसका स्पेस और टाइम भी विकृत हो जाता है और अपने ही स्पेस और टाइम का अस्तित्व मिट जाने के कारण वह अदृश्य हो जाता है। और यही कारण है कि अदृश्य पिंड होते हैं जिनको हम ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल के बारे में दुनिया के सामने सबसे पहले विचार प्रोफेसर जॉन माइकल ने 1783 में प्रकट किए थे, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक अध्यापक थे। उनके बाद सन 1796 में फ्रांस के एक साइंटिस्ट पायरी साइमन ने अपनी किताब द सिस्टम ऑफ वर्ल्ड में ब्लैक होल के बारे में विस्तार से जिक्र किया। यूँ तो माइकल ने अपना विचार दुनिया के सामने 1783 में रख दिया था, मगर वैज्ञानिक प्रत्यक्षीकरण के साथ दुनिया के सामने आने वाला सबसे पहला ब्लैक होल साइनस X1, इस ब्लैक होल की प्रत्यक्ष पुष्टि 1972 में की गई। यह एक ऐसा पिंड है जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना तेज होता है कि उसके पार रोशनी भी जा पाती है और अंतरिक्ष के आसपास उसके गुरुत्वीय घेरे में आने वाली हर चीज़ को ब्लैक होल निगल जाता है। सिर्फ यही नहीं, ब्लैक होल के जितने नज़दीक जाते हैं उतना समय का प्रभाव भी कम होने लगता है और उसके अंदर समय का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। ब्लैक होल से जुड़ी अन्य जानकारियाँ। किसी ब्लैक होल का संपूर्ण द्रव्यमान एक छोटे से बिंदु में केंद्रित रहता है, जिसको सेंट्रल सिक्योरिटी पॉइंट कहते हैं। इस बिंदु के आसपास की गोलाकार सीमा या क्षैतिज को इवेंट हॉरिजॉन कहा जाता है। इस इवेंट हॉरिजॉन के बाहर प्रकाश या कोई और वस्तु नहीं जा सकती और ना ही वहाँ समय का कोई अस्तित्व है। आइंस्टीन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार इस ब्लैक को ही क्षैतिज से कुछ दूर एक निश्चित सीमा पर खड़े प्रेक्षक की घड़ी बहुत स्लो हो जाएगी और वहाँ का टाइम बहुत स्लो चलेगा। याद रहे कि समय निरपेक्ष है और समय का बहाव ब्रह्मांड की विभिन्न जगहों पर अलग अलग गति में है। यानी धरती पर जो टाइम चल रहा है, ब्रह्मांड में कहीं दूर टाइम इस पर से फास्ट या स्लो चल रहा होगा। इससे टाइम डिल्यूशन कहते हैं। मानो या ना मानो, पर यह एक भौतिकीय रोचक हकीकत है। ब्लैक होल की क्षैतिज के अंदर आने वाली किसी भी चीज़ के अणु बिखर जाएंगे और वह धीरे धीरे अदृश्य हो जाएंगी और ब्लैक होल के घनत्व में किसी अज्ञात जगह चली जाएंगी। यूनियन लैबोरेटरी के साइंटिस्ट ने अभी तक खोजा गया सबसे बड़े ब्लैक होल का पता लगाया है। इस ब्लैक होल ने अपनी मेजबान गैलेक्सी ADC का
1277 का 14% द्रव्यमान मास अपने अंदर ले रखा है। ब्लैक होल के प्रकार। हमारे ब्रह्मांड में कई तरह के ब्लैक होल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक साइंटिस्ट मुख्य रूप से 3 तरह के ब्लैक होल्स का पता लगा सके हैं। नंबर 1, स्टेलर मास ब्लैक होल। ऐसा तारा जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से कई गुना अधिक होता है और गुरुत्वीय संकुचन के कारण वह अंततः ब्लैक होल बन जाता है, उसे स्टेलर मास ब्लैक होल कहा जाता है। नंबर 2, सुपर मैसिव ब्लैक होल। ऐसे ब्लैक होल जिसका निर्माण आकाशगंगा के केंद्र में होता है और जिसका घनत्व बहुत ही अपार होता है और ऐसे विशाल होते हैं, उनको सुपर मैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। ऐसे ब्लैक होल का द्रव्यमान हमारे सूर्य से लाखों गुना अधिक होता है। हमारी गैलेक्सी के बीच में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका घनत्व हमारे सूर्य से लगभग 1 करोड़ ज़्यादा है। नंबर 3, पेरिमोडियल ब्लैक होल। कुछ ऐसे ही ब्लैक होल होते हैं जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से कम होता है और जिसका निर्माण गुरुत्वीय संकुचन के कारण नहीं, बल्कि अपने केंद्रता पदार्थ और ताप के संपीड़ित होने के कारण हुआ है, उसे हम पेरिमोडियल ब्लैक होल कहते हैं। इनके बारे में साइंटिस्ट का मानना है कि इन छोटे ब्लैक होल का निर्माण ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारण हुआ होगा। भौतिक विज्ञानियों को स्टीफन हॉकिंग के अनुसार हम ऐसे ब्लैक होल का अध्ययन करके बहुत कुछ जान सकते हैं। साइंटिस्ट ब्लैक होल का पता कैसे लगाते हैं? जॉहन माइकल के अनुसार ब्लैक होल अदृश्य होने के बावजूद भी अपने आसपास निकटतम स्थित आकाशीय पिंडों पर अपना गुरुत्वीय प्रभाव डालते हैं। ऐसे में बीच में अंधेरा होता है, लेकिन आसपास की चीज़ें उस अंधेरे की तरफ खींच रही दिखाई देती हैं, जिससे वहाँ पर ब्लैक होल होने की स्थिति का पता चलता है। कभी कभी ब्रह्मांड में 2 तारे या 2 ग्रह एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं नजर आते हैं और उनके बीच एक बहुत बड़ा काला धब्बा दिखाई दिया जाता है। इस तरह पर ब्लैक होल होने की स्थिति का पता चलता है। कभी कभी ब्लैक होल गैलेक्सी के सभी तारों, पिंडों, ग्रहों को अपनी तरफ खींचकर निकलता हुआ नजर आता है, जिससे ब्लैक होल होना स्पष्ट हो जाता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या पृथ्वी ब्लैक होल में समा सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी तक ऐसा कोई भी ब्लैक होल नहीं है जिसकी ग्रेविटी इतनी तेज हो जो पृथ्वी को अपने अंदर निगल सके। यदि कोई ब्लैक होल सूर्य के बराबर बड़ा भी हो जाए तो भी हमारी पृथ्वी उसके ऑर्बिट यानी कक्ष में होगी, जैसा अभी सूर्य के कक्ष में है, और कोई भी ब्लैक होल अपने गुरुत्वीय घेरे में आने वाली चीज़ों को ही निगल सकता है, उससे बाहर की नहीं। तो आशा करता हूँ कि आपको ब्लैक होल के बारे में जानकारी मिल गई होगी। यदि आपका अभी भी कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही अमेजिंग नॉलेज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।